हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको माघ मास की कथा अध्याय 10 सुनाती हूँ। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी को संदेह रहित प्राकृतिक से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्व में गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है सो रोगी की रक्षा करता है। जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान करने के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कई पर स्त्री का चिंतन करते हैं वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो वह स्वर्ग का ही हो जाता है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाले स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते और सुनाते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवता से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा है कि हे वेश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है जो तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वेश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य को चांडाल के समान समझा जाता है। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों कुल को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए जिससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाए। गोविंदनाय इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन मोनराय इस 12 अक्षर मंत्र का ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सीधा स्वर्गलोक में ईश्वर के चरण के पास जाता है।